24-year-old student from Tripura, Angel Chakma, Angel Chakma, died after being stabbed. वो लगातार चिल्लाता रहा, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन। उसकी इसी बात पे उसको मार दिया जाता है। बात है 9 दिसंबर देहरादून की, जब त्रिपुरा से पढ़ने आया अंजल चकमा अपने भाई माइकल के साथ घर का सामान लेने के लिए मार्केट जाता है, तो उसको रास्ते में 5 से 6 लोग का एक ग्रुप मिल जाता है और वो ग्रुप एंजल चकमा को देखकर बिना कुछ सोचे समझे चिंकी, चाइनीज और मोमो कहकर गालियां देने लगता है। और उन्हीं में से तो एक ये भी बोलता है कि क्या तुम सू का मांस लेने आए हो। एंजल चकमा गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से जवाब देता है, वी आर नॉट चाइनीज, वी आर इंडियंस। और इस बात को साबित करने के लिए हमें कौन सी सर्टिफिकेट देना होगा। फिर यहाँ से बहसबाजी आगे बढ़ती है और वो पूरा का पूरा ग्रुप फिर एंजल और उसके भाई के ऊपर टूट पड़ता है और कड़ा और ब्रेसलेट जैसी चीजों से मारने लगता है। एंजल अपने भाई को जब बचाने की कोशिश करता है तो पीछे से उसी ग्रुप का एक लड़का उसके ऊपर चाकू मार देता है, जिससे एंजल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। 16 से 17 दिन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ता रहा और फिर 26 दिसंबर के आसपास उसकी मौत हो जाती है। अब सवाल तो उठता है, क्या चेहरा देखकर डिसाइड किया जाएगा कौन भारतीय है कौन नहीं। जिस लड़के को इंडियन नहीं माना गया उसके पिताजी एक बीएसएफ जवान है जो देश की सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, और आज उसी देश के अंदर उसके लड़के को मार दिया जाता है। अगर एक बीएसएफ जवान का बेटा ही सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक के तो ऐसे ही बुरे हाल है। मॉब लिंचिंग होना इस देश में अब आम सा हो गया है। चलते फिरते किसी को भी मार दिया जाता है कुछ भी बताकर। कभी किसी को बांग्लादेशी होने के शक पर मार दिया जाता है, तो कभी किसी को बीफ स्मगलिंग के नाम पर मार दिया जाता है, तो कभी किसी को मुसलमान होने पर ही मार दिया जाता है, और कभी किसी को चाइनीज जैसे दिखने पर मार दिया जाता है। जब भीड़ को सजा नहीं मिलती है तो भीड़ को हिम्मत मिल जाती है अगली लिंचिंग करने की। और जब कभी किसी लिंचिंग में किसी दोषियों को सजा मिलने की नौबत आती है तो वहाँ पर सरकारें फिर आकर केस ही वापस ले लेती हैं। जब इस तरह के हालात हो जाए तो डेमोक्रेसी में सवाल पूछना और बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक चुप्पी ही मौत को ताकत देती है। इसलिए अवेयरनेस फैलाइए और सवाल पूछिए। जय हिंद।